के बाद स्वागत है आपका। बात कर लेते हैं उपचुनाव की सत्ता के सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं हम। बीजेपी ने 3 उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। उपचुनाव के लिए जारी की लिस्ट। अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में करेंगे प्रचार। निर्वाचन आयोग को सौंपी प्रचारकों की लिस्ट। 10 जनवरी को प्रदेश में तीनों उपचुनाव के नामांकन दाखिले का काम खत्म होते ही बीजेपी ने तीनों उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के एकमात्र विधायक को शामिल किया गया है। इन स्टार प्रचारकों के नामों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तैयार किया है। एक नजर स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर डालते हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम। सोशल इंजीनियरिंग का भी रखा गया ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी लिस्ट में। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्रियों के साथ पीयूष गोयल का भी नाम लिस्ट में। केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश के मंत्री भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट बटोरेंगे। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सबमिट की है। उनमें से जो भी इस उपचुनाव में आ सकेंगे उनको हम बुलाएंगे। मोटे तौर पर ऐसे कोई नाम? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह हैं, मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी हैं, भूपेंद्र जी यादव हैं, गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे सभी यहाँ पे जो सीनियर मंत्री हैं, राजेंद्र जी हैं, अरुण जी हैं, कालीचरण जी हैं, ऐसे पूरा 40 हमारे अपने राजा दुष्यंत सिंह जी हैं, उनकी धर्मपत्नी निहारिका जी हैं। तो ये काफ़ी मतलब 40 की पूरी लिस्ट है, वो सभी उसमें रहेंगे। मेरा नाम भी शामिल है उसमें। 40 नामों की इस लिस्ट में प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, चंद्रशेखर, राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल, वी सतीश, भूपेंद्र यादव, अविनाश राय खन्ना, गोपाल शेट्टी, राजेंद्र गहलोत स्टार प्रचारक रहेंगे। एक नजर प्रदेश के 12 मंत्रियों के नाम पर भी डालते हैं। मंत्री गुलाबचंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, कालीचरण सराफ, यूनुस खान, डॉक्टर राम प्रताप, प्रभुलाल सैनी, हेम सिंह भड़ाना, बाबूलाल वर्मा, श्री चंद्र कृपलानी, अनीता बदेल, पुष्पेंद्र सिंह के साथ मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर का नाम शामिल। बीजेपी ने अपने लिस्ट में बीजेपी के एकमात्र विधायक प्रहलाद गुंजल का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। भले ही प्रदेश में हो रहे इन 3 उपचुनाव में भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही हो, लेकिन सच तो यह है कि वो कोई मौका भी नहीं खोना चाहती। लिहाजा आज 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी और निर्वाचन आयोग से इसको अवगत भी करवा दिया है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सुधीर शर्मा, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को प्रचार में उतारने का कांग्रेस ने फैसला किया है। साथ ही पार्टी ने विधायकों, पूर्व पीसीसी चीफ और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों समेत 4 सह प्रभारियों को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे खास और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कांग्रेस की लिस्ट में उनके सबसे बड़े नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का ही नाम गायब है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव में मिली जीत के बाद पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। राजस्थान में भी मोदी और योगी का जादू कायम है। शिक्षा नगरी कोटा में मकर संक्रांति पर्व पर आसमान में भी बीजेपी के इन दिग्गजों के चित्रों वाली पतंगे आपस में पेंच लड़ाएंगी।
कानपुर से तैयार होकर आ रही इन मोदी योगी पतंगों की डिमांड इतनी है कि स्टॉक आने के साथ ही पतंगें बिक रही हैं। पतंग में मोदी और योगी को एक साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा डिमांड मोदी की पतंग की है और एक कानपुर से आती है, कुछ पतंग कोटा में बनती है। मोदी जी की पतंग बुलेट ट्रेन है, बेटी बचाओ अभियान है, सब वो स्वच्छता वाला है और इसके अलावा कार्टून पतंग है, कई तरह के आइटम आ रहे हैं इसमें। पतंग में अपने 1 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की पतंग आती है। और बात कर लेते हैं बूंदी के मानधाता छतरी विवाद की। आज कई संगठनों ने हाड़ौती बंद का आह्वान किया है। 4 सूत्री मांगों को लेकर ये बंद का आह्वान किया गया। हाड़ौती के प्रमुख शहरों में पुलिस जाब्ता तैनात है। कोटा से मेरे सहयोगी भंवर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। भंवर, कई मांगों को लेकर 4 सूत्री मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया गया है। क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्या तस्वीरें वहां से फिलहाल? जी देखिए, बूंदी में जो मानधाता की छतरी है वहां पर पूजा हालांकि लंबे गतिरोध के बाद हो गई थी, लेकिन इस पूजा को सतत करने की मांग है। इस दौरान जो कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लेने की हिंदुवादी संगठन मांग कर रहे हैं। और टाइगर हिल पर चूंकि वन विभाग की वो जमीन है तो वहां पर छतरी का निर्माण वन विभाग तुरंत कराए, इस तरह की मांग है। और साथ में कोटा अंचल में जहां कहीं भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके और धार्मिक स्थल का निर्माण करवाया जा रहा है उनको हटाने की मांग है। आज बंद समर्थक उतरे हैं सड़कों पर बंद कराने के लिए, लेकिन स्वतः स्फूर्त बंद नजर आया है। व्यापारिक संगठनों का, स्कूल एसोसिएशन का पूरी तरह से समर्थन मिला है और पूरे हाड़ौती अंचल में बंद का व्यापक असर है। कुछ बंद समर्थकों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। आपको ज्यादा बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी? जी, मानधाता की छतरी पर नियमित पूजा की मांग को और विभिन्न मांगों को लेकर के आज संपूर्ण हाड़ौती बंद का विश्व हिंदू परिषद का जो आह्वान है, पूरी तरह लोगों ने स्वेच्छा से, स्वयं प्रेरणा से पूरे बाजार बंद किए हैं। इसमें हमें बिल्कुल मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मानधाता की छतरी पर पूजा के अलावा और क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की? मानधाता की छतरी पे नियमित पूजा के अलावा जो अतिक्रमण करके और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उस पर तुरंत प्रभाव से सरकार उस पर रोक लगाए और प्रशासन उस पर रोक लगाए। आप आईजी को हटाने की मांग कर रहे हैं, कलेक्टर बूंदी को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद की जो भी मांगे हैं उससे उन्होंने सरकार को अवगत करा दिया है। मैं भी एक उनके बैनर के तले बंद के समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। क्या लगता है आपको, बंद कितना कामयाब रहा है आप लोगों का? बंद पूरा कामयाब है। आपने खुद ने देखा होगा कि व्यापारियों ने स्वतः इसको बंद किया है, क्योंकि व्यापारी भी इस भावनाओं से जुड़े हुए हैं। उनका भी यही कहना है कि न्याय, हमारे धर्म के साथ न्याय हमें मिलना चाहिए। इस स्थानों पर आपको जबरन दुकानें बंद करानी पड़ी? कई जगह पे 1-2 जगह मौका आया, लेकिन संपूर्ण बाजार और स्कूल अपने आप ही बंद हुए हैं और युवा साथियों की टीम पूरी छावनी में लगी हुई है और कहीं भी इस प्रकार की ऐसे कोई घटना नहीं, संपूर्ण व्यापारी अपना आप ही बंद कर रहे हैं। आज आपका बंद सफल रहा है, फिर इसके बाद आगे क्या? आगे अगर वहाँ हमारी जो मांगे मांगी गई है सरकार से, अगर वो पूरी नहीं होती तो इसके लिए हमें चाहे आंदोलन करना पड़े या किसी भी रूपरेखा जो संगठन द्वारा तैयार होगी, विश्व हिंदू परिषद का जो हिंदू संगठनों को जो आदेश होगा, हिंदू संगठन उसके लिए तत्पर खड़ा रहेगा। क्या रहेगा आपका? फिलहाल आपका जो मांग पत्र है 15 सूत्री वो आपने सरकार को पहुंचा दिया है। अब इस बंद के बाद अगला कदम? इस बंद के बाद ये विश्व हिंदू परिषद को तय करना है कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। हम उनके समर्थन में हमेशा साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं ये डिप्टी मेयर है कोटा की और ये बीजेपी के नेता है, यानी हिंदुवादी संगठनों के बंद को भाजपा का बहुत समर्थन मिला है यहाँ पर। और पूरी तरह से कोटा समेत पूरे हाड़ौती अंचल से फिलहाल सफल बंद की खबरें। छुटपुट स्थानों पर जरूर मामला बिगड़ा है, कुछ उग्र नारेबाजी हुई है, कुछ स्थानों पर जबरन बंद चलिए, शुक्रिया भंवर तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। भंवर एस मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे 4 सूत्री मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया गया। फिलहाल बंद सफल नजर आ रहा है।